हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वर्तमान, भूत, भविष्य की समीक्षा। भाई और बहनों, हमारे सामने 3 काल होते हैं। वर्तमान काल, जो भी मैं बोल रहा हूं ये वर्तमान काल है, और वर्तमान काल में रहने वाला, वर्तमान में जीने वाला बहुत बड़ा साधक होता है। उसको भावक क्रिया कहते हैं। भावक क्रिया क्या होती है? खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, उठने के समय उठना, बैठने के समय बैठना, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, और जो है दूसरा सत्संग के समय सत्संग, ध्यान के समय ध्यान, परमात्मा की चांटिंग के समय में ध्यान परमात्मा में रहना, ये हमारी भावक क्रिया है। जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो जब हम सीधे देख देख के चलते हैं तो हमारा गमन योग हो जाता है। वो साधना है, वो भावक क्रिया है, और भावक क्रिया हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। मुक्ति का सबसे बड़ा सूत्र होता है भावक क्रिया। वर्तमान में जीना भावक क्रिया है। यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद यू टू डू समथिंग। कल कभी नहीं आता है। कल जो है वो आने वाले कल के लिए हम जाते हैं तो फिर वो आज बन जाता है। इसलिए कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी और बहुरी करेगा कब। जो शुभस्य शीघ्रम, जो अच्छा कार्य करना तुरंत कर लो, अगली सांस आए ना आए। हम जितनी सांसें लेके आए हैं वो हमारे आयुष्य क्रम से जुड़ी हुई, आयुष्य क्रम से सांसों की संख्या बनती है। एक सांस भी अतिरिक्त लेने की हमारे में ताकत नहीं। हम तो आयुष्य क्रम के अधीन हैं। जो ही आयुष्य क्रम संपन्न हुआ उसी क्षण डॉक्टर कहता है नाउ इज डेड। अगला सांस लेने की हमारी कोई भी हमारा ताकत नहीं है। हम कोई पुरुषार्थी इतना नहीं कर सकते हम कि आयुष्य से अतिरिक्त एक सांस ले सके। भगवान महावीर का जो अंतिम समय निर्वाण का समय था, उस निर्वाण के समय के अंदर लिच्छवी गणराज्य के पावापुरी के अंदर बड़े बड़े राजा थे, गणराज्य के राजा थे। उन्होंने कहा भगवान आप पे जो है वो भस्म नक्षत्र लग रहा है जिसमें आपका जन्म हुआ था, उस नक्षत्र को आप थोड़े समय के लिए टाल दें, कुछ सेकंड के लिए टाल दें, तो आप जो है वो हजारों 2,500 साल आपने हमारे को जो है देशना दी, और भी आने वाले टाइम में इतने इतने समय में आप हमारे को देशना दे सकते हो। भगवान ने कहा ना भूतो न भविष्यति, मैं भगवान होते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आयुष्य को एक क्षण भी भगवान का भी घटाने बढ़ाने की ताकत नहीं है। तो भाई और बहनों, इतना हमारे वर्तमान का जो है प्रभाव है, इसको समझना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। क्षण जानी पंडिये, एक एक क्षण का उपयोग करो, ती जो उसके अंदर उसका वेस्टेज नहीं किया जाए। टाइम इज मनी कहा गया है, इसीलिए हर क्षण का उपयोग करो। उपयोग क्या करना है कि ये जागृति रखो। पुरुषार्थ क्या है? रियल पुरुषार्थ क्या है कि आप जागृति रखो। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, और मैं अशरीरी हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम हूँ। और जो मेरा व्यवहार जगत चल रहा है, ये मेरा पुण्य पाप चल रहा है, पीछे से लेके आया हूँ, ये जड़ है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये नाशवान है, मैं तो अजर अमर हूँ। इस तरीके का पुरुषार्थ का समय उसमें लगाइए, प्रभु चिंतन में लगाइए, आप ईश्वर प्राणी ध्यान में लगाइए। ये सारा वर्तमान की समीक्षा है। और वर्तमान की समीक्षा हम कैसे करते हैं? मान लो 24 आवर्स की हम जो समीक्षा करें, वर्तमान समय तो एक क्षण का ही होता है, लेकिन 24 आवर्स की मान लो एक दिन की समीक्षा करें, तो सोते समय आप समीक्षा करो कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। द्रव्य रूप में तो धन दौलत हम पाते भी हैं, खोते भी हैं, क्योंकि वो हमारे साथ चलने वाला नहीं है, वो तो नाशवान है। आप तो अजर अमर की बात करो कि मेरी किस किस से गलती हुई, उसे क्षमा याचना करो। वो गलती है, वह दोष है, वो पाप है, किस किस को मैंने दोषित देखा, किसके प्रति मेरे बुरे भाव आए, और किसको मैंने दुख दिया, और किसके प्रति जो है मैंने राग द्वेष को बढ़ाया, और किसके प्रति मैंने ओपिनियन और अभिप्राय दिया। ये चिंतन करो, उन सब से क्षमा याचना करो, क्योंकि 24 आवर्स का तो चार्ट हमको ध्यान में रहता ही है। वैसे तो जो अवचेतन मन पे जाते हैं वो पूरे जन्म तक की
याद रख देते हैं, पूर्व जन्म की भी जाति स्मरण की याद होती है, सारा कुछ ही हमारी आत्मा के पास तो अनंत ज्ञान है। फिर भी चलो हम वर्तमान का करें 24 आवर्स में, सोने से पूर्व जो है जिससे दोष हुआ, जिसको कष्ट दिया है, उससे क्षमा याचना कर ली जाए, ये रियल पुरुषार्थ है। तो ये वर्तमान क्षण की जो है समीक्षा हो गई। तो आप बॉटलनेक्स देखो, मतलब आप देखो कि मेरा किससे गलती हुई है, मैंने क्या क्या गलती की, उसके सुधार का कार्यक्रम देखो। तो ये और उसको सुधार करने की कोशिश करो, वो हमारा पुरुषार्थ है। बॉटलनेक्स को देखना, उसको ठीक करना, ये सारा पुरुषार्थ, ये वर्तमान क्षण की जो है समीक्षा हो गई। अब हम थोड़ा भूतकाल की बात करते हैं। जो वर्तमान का क्षण निकल गया वो भूतकाल में चला गया है। हमारे गीता के अंदर 3 तरह के कर्म कहे गए। क्रियमाण कर्म वर्तमान में किया जाता है, जो हम मन वचन की काया की क्रिया करते हैं वो क्रियमाण कर्म है, और क्रियमाण कर्म वर्तमान में किया जाता है। और यही जो वर्तमान का क्षण होता है तो वो किया हुआ कर्म भूतकाल के खाते में चला जाता है, वो पकने के लिए चला जाता है, वो संचित के अकाउंट में चला जाता है। और जो है हमारा जितना भी प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभव कितने समय तक आत्मा में रहेगा उतना वो पकता रहेगा। और जब संचित कर्म जब पक के आ जाता है तो वो भूतकाल के अंदर वो प्रारब्ध और उदय का बजाएगा। तो हमारी जो है वह हमारी भविष्य की, हमारे भूतकाल की समीक्षा कैसे करें। भूतकाल की समीक्षा करने के लिए हमको भूतकाल में जाना पड़ता, रहना वर्तमान में ही है, लेकिन समीक्षा हम तम भूत भविष्य वर्तमान की तीनों की नहीं करेंगे तो ये हमारा खंड खंड हो जाएगा।